देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंडक्टर है ना। तो हाँ कंडक्टर के पास क्या होगा स्मार्ट बॉय, क्या होगा, फ्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ ये क्या करेंगे, ऑल विल मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देन दे विल गिव अस करंट। जैसे कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है ऐसे, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, उसके वजह से क्या होगा, करंट होगा। हाँ क्या होगा, अगर बैटरी ना लगाएं तो हर रैंडम डायरेक्शन में, बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा मार्क्स स्कोर किया आपने, 92 थैंक यू। आउट ऑफ 100। तो ये यहाँ पे नेट जीरो हो गया, सो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जीरो। जाएगा। मतलब हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखा कि बैटरी लगाने से क्या फ़ायदा है। बैटरी लगाने से जो फ़ायदा है, बैटरी विल मेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। और क्या होगा, करंट विल बी देयर। कोई डाउट है? सर। आगे देखिए, अब आपको पता है कि अब आई किसके बराबर होता है, तो आई विल बी इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ये होता है एन ई बाई टी कूलम पर टाइम, मतलब कूलम पर सेकंड। जी, और आपको पता है आई को ऐसे लिख सकते हो आप, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यस सर। लिमिट ले सकते हो, टाइम बहुत कम है, तो उस केस में ए वाला हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब क्यू बाई टी। हाँ या ना? सर चलिए एक हम डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहाँ आई है, यहाँ टाइम टी है, तो इनका जो एरिया होगा, तो एरिया सपोज ये 5 है, 5 एम्पियर, ये 5 सेकेंड, तो इनका जो एरिया होगा, एरिया विल गिव यू व्हाट, चार्ज। चार्ज। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लो, 5 इंटू 5 25 अपॉन 2 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद कर सकते, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। आगे चलें। सर चलिए हम ये बोल सकते हैं, ये जो करंट होता है, इट इज एन व्हाट वी कॉल टेंसर क्वांटिटी। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा।
अगर ये 90 डिग्री है, ये I1 है, ये I2 है, I3 है, तो आपको करंट क्या है? करंट इज एन टेंसर क्वांटिटी। सर आगे चलिए, अगर आपको चार्ज के फॉर्म में दिया हो कुछ ऐसा, AT² प्लस BT प्लस C, I कैसे निकालोगे? dQ/dt d/dt AT² BT प्लस C, डिवाइड कर दो, BT जीरो, dt/dt T² 280 प्लस B। हमने करंट निकाल दी। एक टर्म लिख लिया आपने? यस चलो हटा दो ब्रदर। सर। एक होता है, आपको पता है ओम्स लॉ हम सब ने पढ़ा है। ओम्स लॉ को ऐसे सारे लोग लिखते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म होता है J = सिग्मा I। J क्या है ब्रदर? करंट डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू सिग्मा आई। हाँ, ये होता है J का तो ई तो फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना? नहीं यस यस। अगर ऐसे सर, ए वायर, क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रदर, अच्छा, एरिया। ऐसे अगर वायर दिया हुआ है, और अगर कैसे ऐसे कुछ दिया हुआ तो इसका एरिया कितना होगा? परपेंडिकुलर A cos थीटा, A sin थीटा, J का फार्मूला होगा I/A I परपेंडिकुलर। हो गया भाई? यस सर। आगे चलिए। तो मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक है। R का फार्मूला बताओ। ρL/A। बाय आई। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। L is the length of the conductor। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए की वैल्यू कितनी होती है? πr²। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया। और जब सब कुछ बराबर हो जाएगा, L 1 हो जाएगा, एरिया 1 हो जाएगा, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? रिसीविट। एक लिखो कंडक्टर, एक लिखो करंट डेंसिटी, आपको पता चल गया करंट क्या है, पता चल गया। एक लिखो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जी। कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है ब्रदर? G से डिनोट करते हैं। आवाज़ बिल्कुल बराबर है, कम तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। ठीक, कोई साउंड वगैरह तो नहीं है? नो सर। चल, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। और इसका क्या होगा ब्रदर? इसका बताओ, सिग्मा का बताइए। 1/, 1/ρ। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी। सिग्मा है ना सर ये? यस, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो वो हम लोग जे सिग्मा ई करते हैं सर, वो उसमें ये सिग्मा वही है ना? हाँ जी। और ए होता है J will be equal to सिग्मा I।
हो गया। सर। चलिए, ओम्स लॉ एक चीज़ आपको याद रख लेना है, कभी कभी क्या बोलेंगे, एक वायर है, वायर का जो लेंथ है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये रो है, R का फॉर्मूला बताओ, रो L अपॉन A। यस सर। वायर को आपने L टाइम एक्सटेंड कर दिया, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टू एल एरिया वन इंटू बाई लेंथ, टू एल वन बाई ए। होते हैं। और इसका देखो चेंज इन एरिया, ए डैश विल बी इक्वल टू क्या करोगे, ए बाई एन, आर किससे लोगे, रो एल अपॉन ए, रो इंटू एन एल, रो एल अपॉन ए एन स्क्वायर, यस सर। रो नॉट एन स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। फिर राइट, ये क्वेश्चंस करेंगे क्या, यस सर। एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, हमने इसको 10% इंक्रीज कर दिया लेंथ, तो नया R डैश क्या होगा निकालना है, तो R विल बी इक्वल टू रो L अपॉन A, वॉल्यूम A इंटू L, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस 10/100 इंटू L 10110 सर। अपॉन 10L, और इसका वॉल्यूम बराबर कर दो, तो 1.1L इंटू ए डैश विल बी इक्वल टू ए अपॉन 1.1, एल डैश बराबर 1.1 एल, वैल्यू पुट करो, ए एल यहाँ पे हो जाएगा, अब आपको पता चल गया तो गया सब कुछ, तो आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल की वैल्यू 1.1 एल, ए की वैल्यू ए अपॉन 1.1 का स्क्वायर, रो एल अपॉन ए, ये हो जाएगा 1.21 रो एल अपॉन ए। हो गया। ऐसे ही फॉर्मूला आप यस याद सर। कर सकते हैं, ये वाला आर डैश विल बी इक्वल टू ब्रदर, एन स्क्वायर आर नॉट। हाँ ये बेसिक फॉर्मूला है। आगे चलिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है इसी से, ये क्या होता है, व्हाट वी कॉल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हमारे पास कंडक्टर है, हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हमने क्या करना है, ये सारे के सारे जा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, 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 जा रहे हैं। जब ऐसा होता है हमने निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी निकालना है हम ये बोल सकते हैं μ1 प्लस μ2, जब बैटरी नहीं लगाया अपॉन n कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन जब हमने बैटरी लगाया तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन होगा ना सर, सेम हाँ एक्सेलरेशन सेम टाइम। क्योंकि बैटरी सेम है ना, इसीलिए। यस सर। हाँ। अब ऐड कर दो, E1 प्लस U2 प्लस U3 T1 T2 T3 T ऑन, n से डिवाइड कर दो, क्या करोगे इसको, VD विल बी इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन A इंटू टाउ, F विल बी इक्वल टू क्या होता है, QE इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस E अपॉन M, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो माइनस EE बाई M इंटू टाउ। तो VD का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, क्या फॉर्मूला है,
वी डी विल बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। हाँ या ना, हाँ सर। आया। एक और फार्मूला होता है इसी सर का, जैसे मान लो एक अनदर सर मेथड है, खाली एक मिनट, वापस फॉर्मूला लिखना ना सर, वी पहले डी वाला विल था। बी इक्वल टू माइनस ई ई एम इंटू टाउ। ई जो होता है तो चार्ज, इसमें स्मॉल ई, हाँ वो अभी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 हाँ 1.6 फिर 10 टू द पावर माइनस 19 90। कूलम। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। हो गया। ये रिलैक्सेशन टाइमिंग देते हैं वो लोग कि हम लोग को शॉर्ट फॉर्मूला से निकालना पड़ता है वो। नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हो, वी विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते हो, अगर टोटल रिजल्टेंट और वैल्यू इसमें से। टी होता है ना सर वो नॉर्मल, हाँ नॉर्मली कितना टी, टाइम लगता है एक point से दूसरे पॉइंट तक। हाँ कोलिजन के बाद ट्रेवल करने में, उसको बोलते यस। हैं। एक और फार्मूला देखिए, मान लो हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, ऐसे ये यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो कि a है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n किसके बराबर हो जाएगा, एन ए एल, चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, चार्ज टोटल चार्ज, एन ई एन ए एल इंटू ई, आई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई टी, एन ए एल इंटू ई अपॉन टी, टी को क्या बोलोगे, एल अपॉन वी डी, क्या करोगे, एन ई ए वी डी, ये आई। सो आई किसके बराबर होगा, एन ई ए वी डी। एन पता है इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया एरिया फॉर अब वी डी है ट्रिप वेलोसिटी, ईडी का तो राइट। नॉर्मल मिला। हाँ आ गया ना। यस सर, यस एक टर्म होता है यस। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मोबिलिटी ना ये सर, हाँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सर वो खाली ये हो जाएगा ना, ई ई बाय एम इंटू ऑफ द टाउ। इलेक्ट्रॉन, हाँ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी म्यू क्या करोगे, आपको तो वी डी पता है, ई ई एम इंटू टाउ, तो वी डी बाई ई, यहाँ देखिए ई बाई एम इंटू क्या करोगे, ई कट जाएगा, ई हो जाएगा, हाँ वो ई, कट जाएगा बाद में सर, ई टाउ बाय एम। नहीं नहीं नहीं, ई टाउ बाई एम, सही बोल रहे हो आप। तो ये अब मास पे डिपेंड करता है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स का चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का चाहिए, होल्स, सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर, समथिंग 10⁻³ ना। -1 10 टू द पावर -31, 1.6 10 टू द पावर -27 प्रोटॉन। ठीक, चला गया ब्रदर, ये होता ब्रदर, -31 होता ठीक ब्रदर। है सर। आगे चलें अब अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लो ये विथ एक्सपेरिमेंट देखा गया, विथ एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in what we call temperature, क्या इंक्रीज होता है,
resistance also get increases. ये होता है RT will be equal to R0 1 plus अल्फा डेल्टा टी। RT को yes बोलते हैं resistance at any temperature R T। R0 होता है इनिशियल टेम्परेचर, अल्फ़ा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी को बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। सर वो आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस होगा ना सर, हाँ जी, हाँ और हम जी, लोग को आर टी जो ढूंढना है वो टेम्परेचर वाला। यस पीपल। तो मतलब ऐसे बोला जाता है कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप रेजिस्टेंस को, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो 10 से, तो रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल के रेट से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाता है। हाँ, गॉट इट। बोलो क्या बोला मैंने। आर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसमें हम लोग को आर टी मतलब आर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर टी जो ढूंढना है, आर नॉट हो जाएगा रेजिस्टेंस का इनिशियल टेम्परेचर, और हम्म अल्फा हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हाँ, तो एक ये आप इजीली क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसका रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया है, और इस पे थोड़ा सा उसका ख्याल रख लेना है, किसका, डिग्री सेल्सियस का और यूनिट्स का। आगे चलें। यस तीन सर। तीन ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, हर साल आता है, नीट हो, जेई हो, दुनिया का हर पेपर हो। पर देख लो सबका नेचर, फिर नाम बताऊंगा क्या है, किनके बीच का है। ऐसे पहली तो बात है कि रो है, टेम्परेचर है, रो है, टेम्परेचर है, रो है, टेम्परेचर। ये सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर का जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। वहाँ रजिस्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टेंस घटता है, उल्टा होता है। ये जो होता है ये नाइक्रोम वायर का है, नाइक्रोम वायर, एलॉय टाइप का बोल सकते हो। और ये आप किसका बोल सकते हो पता है, कॉपर वायर का। कॉपर वायर में रेजिस्टेंस बढ़ता है बहुत भयानक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, और ग्राफ से दिख भी रहा है। तो इसको थोड़ा सा याद करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सेमीकंडक्टर एक चैप्टर आता है ना जेई में कि नहीं हाँ, आता सर? पढ़ाया जाएगा आपको, इसी तरह पढ़ाऊंगा मैं। ठीक या है सर। आप अभी ठीक है ट्वेल्थ में सर। आए हो ना अभी तो। नहीं सर, 12th का हम लोग का वन एक टर्म हो गया। हाँ, कितना आया उसमें, तो एक टर्म तो हो गया। नहीं, अभी अभी 16 तारीख से, 16 तारीख से 23 तारीख तक हम लोग की कॉलेज एग्जाम। अच्छा अच्छा, प्री बोर्ड। नहीं नहीं सर, ये फर्स्ट टर्म का जो हाँ हाँ, जितना पढ़ाया होता है उसको सब कुछ, इसके बाद प्रीलिम में ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो सब बताएंगे हमें कि हाँ कब चालू कर रहे कब नहीं कर रहे। और ठीक। शायद से हम सोच रहे कि जैन स्टार्ट या दिसंबर एंड में हमारा प्रीलिम होना चाहिए। हाँ, इसको हटा दो। सर देखो, अगला हम करने वाले हैं, देखो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो, एक होता है ओमिक सब्सटेंस, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, फॉलो ओम्स लॉ। एक होता है नॉन ओमिक सब्सटेंस, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल देखो, वाटर वोल्ट मीटर, पीएन जंक्शन,
बोलोगे थायरिस्टर, गैल्शियम आर्सेनाइड, सर ये जो एग्जाम्पल है सर, नॉन सेमीकंडक्टर के ब्रदर इसकी, ठीक, और इसका तो पता ही है मेटल, हाँ सर। है ना। एक होता है सुपर कंडक्टिविटी, क्या होता है बताओ, नाम से सर क्लियर वो है। जो सर वो नॉन ओमिक वाले एग्जाम्पल थे उसके सर, कोई ऐसे सुना नहीं है कभी कि ये कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिससे आपको कर हाँ, सकते। आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ऐसे दो तो ऐसे सामने देख गया, ये सारे के सारे नॉन ओमिक होते हैं, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। ये जो होता है ना, एक फेनोमेना होता है ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी by certain metal and alloy when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लॉस हो जाता है रेजिस्टिविटी का, जब भी अगर हम इसको कूल करते हैं उसको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। तो डाउट है? ठीक है सर, जो नो सर एक बार वापस पढ़ लेंगे। मतलब कि ऐसा जिसमें कि रेजिस्टेंस पूरा पूरा ख़त्म हो जाए, जब इसको ठंडा करोगे टेम्परेचर कम करके, जो टेम्परेचर होता है जिसपे कि सब्सटेंस जो होता है ट्रांजिशन कर जाता है मेटल टू सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे इनका ट्रांजिशन होता है कंडक्टर से सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं उनको? ट्रांजिशन कंडक्टर, ट्रांजिशन तो टेम्परेचर। कंडक्टर में वैसे मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर वो जैसे ही एक टेम्परेचर के बाद वो सेमी कंडक्टर मतलब वो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी कम हो रहा है resistance, बराबर सर? हाँ, ऐसा ग्राफ से समझ में आ जाएगा, देखो ठीक है सर। ऐसे, इसको बोलते हैं आर। अब आर कम हो गया तो मतलब कि अचानक लॉस हो जाता है रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में। अब टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। हो गया। यस सर। आगे देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हटा दूं? हटा दो। यस सर, यस सर। देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखो R1 R2 R3, पैरेलल जाता है और पैरेलल में वन बाय वो होता है, बराबर सर? जोड़ दो V1 V2 V3, सबको जोड़ दो। फिर क्या करोगे? IR1 IR2 IR3 IR इक्वलेंट I। सर ये दोनों फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या बोलते हैं, सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, क्वेश्चन कराऊं कि आगे चलो? नहीं सर, हो गया। क्वेश्चन नहीं कराओ ना? हाँ हाँ। करा दो आप, क्या क्वेश्चन दो? नहीं सर, ये जो सीरीज पैरेलल वाला आता है सर। ठीक है, पैरेलल का भी आ गया। हाँ अब सर। अब अगला टॉपिक पे आते हैं ब्रदर, इंटरनल रेजिस्टेंस। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
किसका? ऑफ अ सेल। देखो ब्रदर, क्या करते हैं इसमें, एक रेजिस्टेंस लेंगे, ईएमएफ लेंगे, आर लेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज लेंगे वी, इसके क्रॉस लेंगे वी डैश, ये लेंगे ई। E will be equal to V plus V dash, V will be equal to E minus V dash into I into R। इसके क्रॉस जब वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, राइट। इसमें अगर एक बार अगर निकालना टर्मिनल पोटेंशियल, एक और फार्मूला है I इंटू आर। आई कैसे निकालोगे? E अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आगे चले? यस सर। चलिए, अब ये है, चलो दो ग्राफ याद रखिएगा लाइफ में। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ आया तो आता ही आता है, ये आर है और ए है ई वर्सेस। ई वर्सेस आर का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर आप ड्रॉ करोगे वी वर्सेस आर का, ऐसे होता है, ऐसे आर, ऐसे ईएमएफ ये वाला है। इनिशियली क्या होता है पता है? क्या क्या सर, नहीं पता। इट इज लीनियर। दिस मीन्स इट्स ओबे ओम्स लॉ। कोई डाउट है? आ गया? सर ये वही वाला है। आगे लिखो। अब इसी का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज। देखो यहाँ पे सेल्स इन सीरीज, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे देखो, एक ईएमएफ I1 मान लो, रेजिस्टेंस R मान लो, एक और मान लो E2, इसको मान लो R2। किसी किसी बुक में ऐसे लिखे रहेंगे, देखो डराने के लिए, E2 और साइड में लिखेंगे R2, यहाँ लिखेंगे E1, साइड में लिखेंगे R1। कंबाइन कर देंगे, E1 R1 R2 जोड़ देंगे, R1 R2 जोड़ दो, R। क्या करोगे बताओ? V विल बी इक्वल टू E इक्वलेंट I इंटू आर। क्या बोलते हैं इसको पता है? टर्मिनल पोटेंशियल। आर पता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। आई पता है, करंट। आगे चलें। हो गया सर। अब हम लिखेंगे सेल्स इन पैरेलल। कैन आई रिमूव दिस? यस सर। देखिए, सेल्स इन पैरेलल।
देखो E1 E2 R2 और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा लो R1, ज्वाइन कर लो मेरे भाई, I1 I2 मान लो V है, तो V दोनों में बराबर रहेगा, है ना। I1 किसके बराबर होगा, I2, दोनों का ऐड कर लो, सिंपल वे E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2, ये वाला I, इसको जब मैं कर ही देता हूँ अगले पेज पे, इसको बांटोगे ना E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ क्या हो गया पीछे, V 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2 will be equal to I, V will be equal to E1 माइनस R1 माइनस I। सॉल्व करो, E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस I, सॉल्व कीजिए, V विल बी इक्वल टू, जो सॉल्व करोगे E1 R2 प्लस E2 R1 मल्टीप्लाई करोगे R1 R2 I, ये हो जाएगा R1 R2 R2 R, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। हम लोगों ने इसी वाले टर्म से ना दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रेसिप्रोकल कर पे, सर। तो अब ये आ गया V, ये हो जाएगा E इक्वलेंट, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R इक्वलेंट। E इक्वलेंट पता है, और आपको ये पता है R2 पता है, हो गया, डाउट है। सर तो आप एक चीज़ देख सकते हो, देखो यहाँ पे, तो आपको पता है, तो E इक्वलेंट का एक बेसिक फॉर्मूला है E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, R इक्वलेंट का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, E1 अपॉन R, ऐसे कर सकते हो, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट का फॉर्मूला E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R इक्वलेंट का फॉर्मूला R1 अपॉन 1 अपॉन R2, इसको इन्फिनिटी तक ले जाओ, इसको भी इन्फिनिटी तक ले जाओ और सॉल्व करो। कोई डाउट है, सर आगे तो चल, इसके आप वाली क्लास के बाद नोट्स भेज। ओके आगे चलें। हाँ सर। आगे जैसे मान लो कि ये आपको समझ में आ रहा है ना, सर हाँ। अब ऐसे मान लो कि 1000, ऐसे आपके पास NE है, तो क्या करोगे बताओ, हाँ, इसका सब तो एक ऐड हो जाएगा ना सर। NE हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो भी NR हो जाएगा, तो I किसके बराबर हो जाएगा, NE अपॉन NR, नहीं अपन आता। ये करंट, so current will be equal to NE
एन आर प्लस आर। कोई डाउट है? नो सर। चलिए आगे चलिए। अब हम आगे करेंगे। मान लिख लो कि पैरेलल का लिखो, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ई स्मॉल आर, ई आर, ई आर। ऐसे क्या करोगे बताओ? 1/r इक्वलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 3/r 1/r डैश, तो r डैश विल बी इक्वल टू r/3, I विल बी इक्वल टू E अपॉन r/3 प्लस r। या आगे चला, आगे देखिए, ये होता है पैरेलल का। देखो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा ना सेकंड वाले का, वो आई का था ना पैरेलल में I हम का लोग हो ले रहे जाएगा थे। एन ई, और बोल दो और ई बाय एन सर, हाँ बराबर ना सर? तो लास्ट में 3 था तो हम लोग ने E/3 कर दिया। हाँ। मान लो कि इसमें अगर 1000 रहता तो वही करते कि m बाई हाँ आर समझ, प्लस कैपिटल आर। हाँ समझ। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मान लो कि यहाँ पे ऐसे n सेल है, इधर ऐसे ऐसे यहाँ पे कितना सेल है, m रो है, चलिए। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना उनके बीच का, r है। तो क्या करोगे बताओ? I किसके बराबर है? एन ई आर एन आर प्लस एम। सॉल्व कर दो, एम एन ई एम आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा। कोई डाउट है? ये राइट। चले सर इससे आगे जा सकते। देखिए, जैसे मान लो कि एक ऐसा सर्किट लो, ए 4 ओम 4 ओम 1 ओम 12 ओम 6 ओम 1 ओम, यहाँ पे है पूरे का है 6 वोल्ट 16 वोल्ट। करंट निकालो, इसका निकालो आर इक्वलेंट, इसका आर इक्वलेंट, पूरा आर इक्वलेंट, फिर आई निकालोगे, फिर करंट डिवीजन निकाल देना, आंसर है। निकालेंगे हाँ। तो 16 क्या था? 16 वोल्ट था वो, मतलब साथ में था, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस साथ 1 था। सबको ऐड करते ना, पहले आर एक्सटर्नल प्लस बैटरी वाला, ऐसे करते, आर एक्सटर्नल प्लस बैटरी वाला रेजिस्टेंस, आर टोटल, फिर करंट निकालते, फिर हम करंट डिवीजन लगाते। आ गया? आगे लिखो, समझ गया। लिखो हीटिंग क्या होता है। चैप्टर भी खत्म हो गया सर ऑलमोस्ट, लास्ट ही पार्ट में। हाँ हीट हीट दिखाने का बैटरी का वो सब था। हाँ, बता दो। देखो, हीट का फॉर्मूला होता है जूल्स ने जो दिया था, आई स्क्वायर आर टी, या आई आर इंटू टी, या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। पावर इसी का लिख लो, वर्क बाय टाइम, आई स्क्वायर आर वी आई वी स्क्वायर बाई आर। इसका फॉर्मूला जूल, इसका फॉर्मूला
जूल पर सेकंड। सेकंड। आगे चलें। यस सर। चलिए, ये याद रख लेना कि कभी भी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बोलता है पता है? मैक्सिमम पावर किसी भी सर्किट में कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के। लिख लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in a circuit will be equal to internal resistance। हो गया? आगे चलें। यस सर। एक लिखो, इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, मतलब इंटरनल किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल के बराबर। अब देखो पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता पावर है? क्या सर? ये फॉर्मूला होता है। स्क्वायर बाय आर। अगर सीरीज में लगा हुआ हो तो ये लगाना पावर का, है ना ब्रदर? हाँ, वो तो पता ही है आपको। यस सर। और ये मतलब उसका है ना कि अगर 3-4 बल्ब दिया इससे हो, समझ गया। और अगर, 4 बल्ब लगा दिए तो उसका पावर कैसे यस निकालते हैं? मतलब यस, सेम एज रेजिस्टेंस। या सेम एज रेजिस्टेंस। मतलब उल्टा हो जाएगा ना उसमें उल्टा हो रेजिस्टेंस। जाता है। यस यस, उल्टा हो फिर मतलब कैपेसिटेंस सिस्टम, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, कैपेसिटर हम लोग बराबर करते बराबर। ये वाला हो गया। और आपको ही पता है, पोटेंशियोमीटर आपको आता है? सर। पोटेंशियोमीटर, अच्छा केवीएल केसीएल बताऊं कि छोड़ दूं? आता है? आता है। आप म्यूट पे हैं थोड़ा सा। प्लीज प्लीज थोड़ा किस? शेयर कीजिए। केवीएल केसीएल देखो, केसीएल क्या होता है? क्रिचॉप्स सर्किट लॉ। क्रिचॉप्स लॉ। सर्किट लॉ। या ब्रदर, यस। ये बोलता है कि किसी भी नोड पे, इसको बोलते हैं नोड, यस। इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। हाँ। I1 राइट टू I1 राइट। कोई डाउट है? नो सर। चलिए आगे देखिए। अब हम बोल सकते हैं, एक होता है केवीएल, वोल्टेज लॉ। क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। in a closed circuit, the sum of the total voltage around a closed loop will be going to be 0। इसमें दो चीज़ बताऊंगा आपको मैं। जैसे ये है रेजिस्टेंस, ये है 20 वोल्ट की बैटरी, ये है 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट हमेशा ओरिजिनेट करेगा यहाँ से, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से चलोगे तो यहाँ से बाद में क्या मिलेगा? 20। यहाँ चलोगे 10 इंटू आई, 2 इंटू आई इक्वल टू 0, 20 12 आई 0, आई विल बी इक्वल टू 20/12, 10/6, 5/3 एम्पीयर। अगर ये रिपीट कर सकते सबसे पहले क्या करेंगे? सर्किट दिया होगा,
करंट हमेशा ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, तो ओरिजिनेट करता है हमेशा पॉजिटिव वाले सिरा से। इंटर किया यहाँ पे तो पॉजिटिव देना, लीव करेगा नेगेटिव देना। इंटर किया पॉजिटिव, लीव किया नेगेटिव। फिर क्या करना होता है इसके बाद, हम लगाते हैं लूप लाइक दिस। हम किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट आपके हिसाब से होगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके गोल गोल घूमेंगे। वंस यू वट एवर वी जस्ट गेट एनीथिंग फ्रंटली, उसको हम वैल्यू, सपोज भाई ने स्टार्ट किया यहाँ से, भाई को सबसे पहला टर्मिनल बाद में क्या मिला, पॉजिटिव वाला मिला, तो बाद वाला लिख दिया। भाई यहाँ गया, बाद में क्या मिला, माइनस लिखा। यहाँ गया, भाई को क्या मिला, सर हमें हमेशा V लिखना होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस सबका, मतलब यह सबका पूरे सम का सबका सम हमेशा जीरो जीरो होगा। बैटरी का तो V20 होता है, फिर वो इस वाले रजिस्टर का 10 इन 5 जो V हो जाएगा और फिर -2 कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बराबर बराबर बराबर। आगे चलें, चलिए KCL आ गया, KVL आ गया, और इसके बाद आपका पोटेंशियोमीटर वगैरह है। पोटेंशियोमीटर आपको आता है, करवाया नहीं है, नहीं कहते, मैंने बोला कि नहीं छोड़ दो। तो पोटेंशियोमीटर, हाँ ठीक है, उसके बाद मीटर ब्रिज, इतना ही है। और बताओ, नोट्स भेज दो। नोट्स तो अभी भेज देता हूँ, मोबाइल चार्ज भी लगाया मेरे को। आप जब तक ना आवे तो मेरे को वो बोलते रहना भेजो भेजो, है ना। आपको